स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा है, सर मेंटल मैथ क्लास 6 का चैप्टर 3 भी करवा दीजिए। ओके, आज मैं चैप्टर 3 करवा रहा हूं और इसमें से आपको फर्स्ट से लेकर 26 क्वेश्चन तक आज करवाऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यानी कि आज मैं आप लोग को इतना दे रहा हूं, कल सुबह ही आपको दे दूंगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका इसी तरह से चैप्टर मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो आज इतना ही कीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैप्टर 3 यही है, प्लेइंग विथ नंबर्स। इसको हम लोग करने वाले हैं, इसका क्वेश्चन आंसर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर, फाइंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यहां से स्टार्ट है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं फास्टली। थोड़ा सा टाइम का ये था, अभाव था, इसीलिए मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यही था ना, कंपोजिट नंबर है ना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो आपका 4 होता है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका एक से यानी कि 2 से अधिक सॉल्यूशन हो। जैसे कि आपको 2 की बात करें, 2 किससे कटेगा भाई? 2 1 से कटेगा और 2 2 से कटेगा, और कटेगा किसी से? नहीं ना कटेगा, इसीलिए कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 3 देखो, 3 की बात कर, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं ना, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। ये तो प्राइम नंबर हो गया, जो खुद से कटे और उसी नंबर से कटे। तो अब 4 की बात करेंगे, तो 4 की बात करें तो 4 देखो, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, ठीक है। यानी 2 से अधिक जिसका कोई सॉल्यूशन हो, 2 से अधिक मल्टीप्लिकेशन हो, 2 से अधिक मतलब जिसका फैक्टर हो, ठीक है, कॉमन फैक्टर हो, तो कहना मतलब ये आपका हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर जिसका 2 से अधिक सॉल्यूशन हो। समझ आ गया? तो समझ में आ गया, तो ये आपका 4 आपका आंसर होगा कंपोजिट नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। 2 डिजिट प्राइम नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर वही होता है जो एक से कटे और खुद से कटे, है ना। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर होता है 11। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 20 और 60 के बीच आपको प्राइम नंबर बताना है। देखिए, आपको इसी तरह से कुछ करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 20 21 यानी 20 और 60 के बीच ही कह रहा था, यहाँ ध्यान दीजिए, 20 और 60 के बीच ही आपको बताना है। ओके, तो 20 और 60 के बीच बता दीजिए। 20 और 60 के बीच क्या क्या होगा, लिख लीजिए। 20 और 60 के बीच होगा, है ना। इसी तरह 20 21 22 इसी तरह करते करते 60 तक जाएगा कि नहीं, 29 30 तक जाएगा। लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, इतना तक पूरा लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पर लिखिए, आपको कर देखना क्या है, देखिए देखना ये है कि प्राइम नंबर इसके बीच कितना होगा, किसके और इसके इसके बीच। देखिए, प्राइम नंबर की बात किया, 20 के बाद आपका 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, 37 43 47 है ना, 53 57 59 इतना प्राइम नंबर है। इसको गिनेंगे तो आपका टोटल 9 होगा। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। टोटल नंबर कितना है, 9 है। 20 से लेकर 60 के बीच 9 प्राइम नंबर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स लेस देन 40। ठीक है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपका कॉमन होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, देखिए बताना कहां से कहां था ये बताना, ये भी देखिए आप लोग 40 के मतलब 40 के पहले ही बताना है, 40 से पहले ही बताना है। ठीक है, देखो 40 से पहले आपका जो ये क्या बताना है, ट्विन में है ना, ट्वाइन में, देखो है ना, ट्वाइन है ना, इसी में बताना है। ओके, तो इसमें से आपको कैसे भाई 3 और 5 प्राइम नंबर है, इसको अलग कर लिया। फिर 5 7 प्राइम नंबर है, इसको ब्रैकेट में अलग कर लिया। 11 13 प्राइम नंबर है, ब्रैकेट में अलग कर दिया। 17 और 19 प्राइम नंबर है, ब्रैकेट में अलग कर दिया। उसके बाद आपका प्राइम नंबर है जो कि जस्ट बगल में ही है ना, जस्ट 2 के गैप ही है ना। तो 29 और 31 आपका प्राइम नंबर है। इससे पहले भी प्राइम नंबर है लेकिन उसे नहीं लिखना है क्योंकि वो इतना नजदीक के नहीं है, 2 का डिफरेंस नहीं है उसमें। समझ में आ गया, ये आपका आंसर होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय। ऐसा नंबर बताना है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट कि वो 6 से डिविजिबल हो। भाई 6 से डिविजिबल कौन होगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, वी नो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 4 को 9 है ना। तो 4 को 9 नॉट डिविजिबल बाय 6, तो ये डायरेक्टली आप डिविजिबल बाय 6 से नहीं है। ये 6 डिविजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि 2 से जो 6 से वही कटता है जो 2 से कटे और जो 3 से कटे। ये 2 से कटेगा, ये भाई 9 है लास्ट में, 2 से तो कटेगा ही नहीं। 6 3 से कट भी जाए तो, लेकिन 2 से नहीं। 3 से कटने का नियम जानते हो क्या है, इसको जोड़ो, 9 काठा 9 काना 9 18 9 36 36 है। ये 3 से कटता है लेकिन 2 से नहीं कटता है। जब तक 3 और 2 दोनों से नहीं कटेगा वो कभी 6 से नहीं कटेगा, इसीलिए ये तो नहीं कटने वाला है। इसमें से आप अगर चेक करेंगे तो उससे कम होगा इतना। ये इसको भी चेक करेंगे, 2 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, भाई दोनों से कटना चाहिए। अब उससे कम होगा 99997। ये 2 से, देखो ये 2 से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब इससे आगे होगा 9996, उससे कम जो होगा 9996 होगा, और ये 2 से भी कटेगा 3 से कटेगा। यही आपको बताने के लिए कह रहा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 4 डिजिट यानी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट जो कि 6 से डिवाइड हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लियर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
भाई फाइंड द एचसीएफ है ना, आपको 24 एंड 30 का एचसीएफ बताना। एचसीएफ तो आप लोग जानते हैं, है कि नहीं? तो ये बहुत इजी हो गया, बस देख लीजिए 24 का, 24 और 30 का, 24 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर जब करेंगे यही होगा ना, और 30 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। इनमें से कॉमन जो रहेगा वो एचसीएफ निकलेगा। कॉमन देखो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, एचसीएफ लिखेंगे, दो अलग कर देंगे। यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, यानी कि तीन अलग कर दिया। और कहीं मिल रहा है दोनों में, नहीं मिल रहा है ना, उसको छोड़ देंगे भाई, ये दोनों गुना कर लीजिए, दो गुना तीन कितना हो गया? अच्छा 2 इंटू 3, 2 3 6, यही आपका एचसीएफ को क्वेश्चन नंबर 6 राइट आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है डिटरमाइन फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, आपको बताना है 12 का, फर्स्ट यानी कि 5 मल्टीपल बताना है किसका? 12 का, है ना? तो देखिए यही है ना, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12, तो 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, है ना? मैंने 12 का बताने के लिए कह रहा था तो उसका पहाड़ा लिख दो भाई, पहाड़ा लिख दो, बात खत्म। 12 12 बाद में 24, 12 1 12 12 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 6, ये हो गया। 5 बताना था, 5 वो लिख दे, यही लिखना है आपको, दाल भात इजी है ना। और इसको ऐसे लिखना है, तरीका आपका यही है, 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 3 36, 24 48, 12 इंटू 5 6, इसी तरह से करना है, इसको लिख देना, बाकी हो गया, कहानी खत्म। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका फाइंड द एचसीएफ 9 एंड 13 का एचसीएफ आपको निकालना है। ये भी बहुत इजी है, इजी क्वेश्चन है ना। चलिए 9 और 13 का भाई, 9 का अगर फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 होगा 9, है ना। और यहाँ पर 13 का देखें 1 इंटू 13 होगा, है ना। तो 13 का कुछ हो ही नहीं रहा है, तो 1 इंटू 13 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर है। और इसमें से 1 लगा दी क्योंकि कॉमन बन जाएगा, तो इसमें से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए कॉमन ऐसे देखो, एचसीएफ रॉन्ग ये मेथड है कि यहाँ कॉमन नहीं मिल रहा, 3 को लिख लिया, फिर नहीं मिल रहा तो 3 को लिख लिया, 13 को लिख लिया, ये आपका एचसीएफ का रॉन्ग मेथड है, समझ आ गया? इस मेथड से आपको नहीं बनाना है, ये गलत हो जाएगा, ये होगा ही नहीं, ये एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ थोड़ा होगा। तो एचसीएफ कैसे निकालना होगा भाई? यहाँ पे देखिए ध्यान से, कॉमन क्या है भाई? कॉमन कुछ भी नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है नहीं ना, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है नहीं ना। तो दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, यही आपका आंसर होगा। इसीलिए फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया गया था ना। राइट आंसर क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा आपका? 1। ठीक है, यही आपका आंसर है, क्वेश्चन में ऐड क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 का एलसीएम फाइंड करता है। ये सब तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। 12 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, 15 का करेंगे 3 इंटू 5 होगा, है ना। फैक्टर यही होगा ना, दोनों में कॉमन क्या है भाई? कॉमन 3 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा वैसे तो हम लोग को एलसीएम निकालने कहा था ना, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को क्या कहा था भाई? क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को एलसीएम कहा था, सॉरी एलसीएम कहा था। एलसीएम निकालिए, एलसीएम कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? देखो 2 है, 2 को लिख दिए, 2 यहाँ नहीं है तो फिर भी उसको लिखना हो, 2 है यहाँ 2 यहाँ नहीं है फिर भी उसको लिखना है, 3 दो बार आया है तो एक बार लिख दीजिए, 5 है तो 5 लिख दीजिए, बाकी उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60, यही होगा आपका आंसर। एलसीएम यही है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, आपका राइट आंसर 60 है। ओके, क्वेश्चन नंबर का 9 का 60 आपका है, हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं स्टूडेंट्स। अ वेसल हैज 10 लीटर्स 500 ml ऑफ मिल्क, है ना। एक वेसल में, है ना, आपका 10 लीटर और 500 ml मिल्क अटता है, तो इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ कैपेसिटी 150 ml। तो ये वेसल, वेसल जानते हो क्या होता है? एक प्रकार का वो कैन, ये नहीं होता है जिसमें से हम लोग दूध लेते हैं, है ना, उसमें से इतना आपका दूध अट सकता है ना। तो ये एक प्रकार का एक बाल्टी तरीके का हो जाता है, ठीक है, उसी तरीके का आता है, वो ढक्कन भी होता है उसमें, है ना। तो कह रहा है उसमें से इतना लीटर दूध है, तो अगर इस कैपेसिटी वाले कितने दूध उसमें अट सकते हैं, कितने फिल हो सकते हैं? 150 ml वाले, इसको करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 10 लीटर्स 500 ml है, तो इसको चूंकि 1 लीटर बड़ा होता है कितना? 1000 ml, इसको हम लोग क्या करते हैं? ml बदलते हैं, क्योंकि ml में आपका दिया हुआ है आंसर भी, है ना। तो 10 लीटर को बदलेंगे तो हो जाएगा भाई 10 इंटू 1000, तो 10,000 आपका ml हो जाएगा। 9 और 500 ml बचा था, तो हो गया आपका क्या? 10,000 प्लस 500 यानी 10,500 ml हो गया, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ग्लास इच ऑफ कैपेसिटी 150 ml का कितना होगा? तो ऐसा निकालना है तो भाई इतना में इसको डिवाइड कर दिए 150, तो आपका आ जाएगा जो, वही आपका राइट आंसर। 70 ग्लासेस आपका आ सकता है, ऐसे 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 70 ग्लासेस में कहानी फील करेंगे तो फील हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है फाइंड ऑल नंबर्स लेस देन 60, ठीक है। तो लेस देन 60 विच आर कॉमन मल्टीपल्स एंड 2 और 3। तो आपको बताना है भाई, मल्टीपल आपका दिया हुआ है 2 एंड 3 मल्टीपल दिया, और 60 से नीचे बताना है आपको, है कि नहीं, जो कि कहाँ आपका सेम होगा। देखिए आप देख लीजिए, यही है बताया है ना, क्वेश्चन में 11 यही है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3,
है ना। तो 2 एंड 3 भाई कॉमन मल्टीपल का आ रहा था, तो दोनों गुना कर देते हैं, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया। सो मल्टीपल्स इसका निकाल लेंगे, निकालते जाएंगे कहाँ आपका इक्वल होगा। देखिए इसका मल्टीपल्स निकालेंगे, इक्वल की बात नहीं भी कहा जाए, हमको 60 के नीचे निकालना है। कहाँ से? 60 से नीचे, है ना, कह रहा 60 से नीचे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब 60 से नीचे जो रहेगा वहां तक आपको लिखना है। क्या लिखना है भाई? क्या क्या हो जाएगा? 6 12 है ना, 18, इसका टेबल लिख दो, उससे कम 54 तक जाएगा ना, 54 तक जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स है कि। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका 12 नंबर। तो इसको थोड़ा सा लाइट ऑन कर दूं मैं, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फाइंड ऑल प्राइम नंबर, है ना, नंबर्स लेस देन 25। तो प्राइम नंबर बताना है 25 से पहले, क्या 25 से पहले प्राइम नंबर बताना है। तो 25 से पहले प्राइम नंबर आपके यही हो जाएंगे, देख लीजिए 2 3 5 7 11 है ना, 13 17 19 23, यही हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिटरमाइन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 28। तो आपको ऑल फैक्टर बताना है 28 का, तो कैसे करेंगे देख लीजिए यहाँ पर, यही है ना। देखिए 28 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 7 होगा, 2 इंटू 7 होगा, लेकिन ऐसे नहीं बताना है आपको, ठीक है। आपको ऐसे बताना है 28 किससे किससे कटेगा भाई, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा, ठीक है। इस तरह से आपको जितने से कटेगा उस तरह से लिख देना, यही आपको बताने के लिए कहा जा रहा था, यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका यही है, फाइंड द मिसिंग नंबर आपको बताना। ये तो यहीं से यहाँ से भी कर सकते हैं कि नहीं, ये तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ 25 है, 25 कैसे कैसे बनेगा भाई, 5 और 5, 5 बचे 25, यहाँ 5 आना चाहिए, तो यहाँ 5 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए 14 नंबर में देखिए 3 दूनी 6, 2 आएगा, एक में 5 आएगा, एक में 2 आएगा, एक में 5 आएगा, एक में 2 आएगा, है ना। 14 नंबर यही है, 5 और 2, यही आपका आंसर है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई और जेड को ढूंढना है, फिर इस दोनों को तीनों को प्लस कर देना है। कैसे ढूंढेंगे? यहाँ जेड है भाई, देखिए यहाँ 10 है, तो 10 2 5 जे 10 होगा, यहाँ 5 होगा, तो जेड कितना होगा भाई, जेड हो गया 5, जेड कितना हो गया, जेड हो गया 5, ठीक है। अब देखते हैं वाई, इससे ऊपर में वाई है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, वाई कितना होगा 30, तो वाई मैंने क्या लिखा भाई, वाई लिखा 30। अब ध्यान से देखिए यहाँ वाई 30 हो गया, तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 होगा, 2 से, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। लिख दिया, z 5 y 30 और x 2 हो गया। इस तीनों का भी अब हम लोग को निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ दीजिए तो आपका आएगा 37 स्टूडेंट्स, यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द लिस्ट नंबर, यानी कि कम से कम नंबर बताना है किसका, जो कि डिवाइड हो जाए 12 16 और 24 36 से, ठीक है। तो आप देखिए जिसमें 7 आपका शेष बचे, यानी कि रिमाइंडर रहे सर, तो ये हमको बनाना है ना, ध्यान दीजिए कैसे बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान से देखिए। 12 16 24 और 36 है, 12 का करेंगे भाई, 12 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, 16 का क्या होगा फैक्टर करेंगे तो तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। तो एलसीएम को निकाल लेंगे सबसे पहले, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए उसमें सबसे पहले एलसीएम करना होगा, है ना। तो एलसीएम करेंगे, तो इसको देख लीजिए, एलसीएम करेंगे कितना आएगा, 144 आएगा, है कि नहीं। आप देखिए 144 में अगर 7 को मिला देंगे 151, क्या इसलिए 7 को मिला रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था 7 बचा है, 7 बचेगा, तब ये सभी से क्या होगा भाई, डिवाइड होगा, तो 7 बच जाएगा, आपको वो नंबर बताना है। तो भाई इसमें से अगर 7 को डिवाइड करेंगे तो 151 होगा। अब इसमें से सभी को अगर अलग अलग करके चेक कर लीजिएगा तो आपका देख लीजिएगा 7 आपका बच जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि इन सभी को अगर डिवाइड करेंगे तो सब में 7 आपका बचेगा, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 17। देखो दिया है 3 पर्सन स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, 3 आदमी है एक सेम ही टाइम में आपका चलना शुरू करता है। द लेंथ ऑफ देयर स्टेप्स 80 cm, देयर 85 और 90 cm बताना, और कब जाके वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो ये बताने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए इसका भी एलसीएम कीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कीजिएगा किसका, ऐसा क्वेश्चन के लिए एलसीएम करना पड़ता है, ठीक है, ये याद रखना है। एलसीएम ऑफ 80 85 और 90 करेंगे आपका इसी तरह से होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो एलसीएम करने तो आप लोग जानते हैं, ये एलसीएम आप लोग जानते हैं भाई, ये एलसीएम भी जानते हैं, ये एलसीएम भी जानते हैं, हम इसी तरह का एलसीएम बनाते हैं। तो बिहार में इस तरह से बनता है और यहाँ पे अलग टाइप का बनता है थोड़ा सा दिल्ली में, तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए वैसे देख लीजिए, 2 से करेंगे 40 होगा, 85 का तो 85 होगा, कटेगा नहीं, 90 कटेगा 45 से, है ना।
तो 2 बार में। उसके बाद फिर 5 से होगा सब, तो 5 अट्ठे 50, 5 8 जा 40, 17 5 जो होगा 85 और 5 9 जा 45 होगा, ऐसे होगा ना। अब देखिए हो गया। तो अब और भी होगा जो भी हम लोग उससे, क्योंकि देखो अब जो भी कटेगा कोई एक ही कटेगा, इसीलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या बचा है 2 × 5 × 8 × 17 × 99, तो 2 5 8 17 × 9 कर दिए, आया है 12,240। आप लोग जिस मेथड से जानते हैं एलसीएम अब उसी मेथड से कीजिएगा, आंसर हम दोनों का सेम ही आएगा। उसके बाद एग्जैक्ट नंबर आपको पता चल गया क्या आएगा 12,240 यानी 12,240। यहाँ यही आपका ऐसा सीएम होगा जहाँ ये लोग मिलेंगे सब, ठीक है। चलिए ये हो जाता है क्लियर आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर बताना है, 1 से 10 के बीच में जितने प्राइम नंबर है उनका क्या करना है, सम कर देना है, ठीक है। 18 जी, यहाँ पे 18 है। 1 से 10 के बीच में बताना है, 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर होगा 2 3 5 और 7, उससे आगे नहीं होगा, और इसको सम कर लीजिए तो आएगा 17। यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए इन अ फैक्ट्री ऑन एन एवरेज 150 बाइसाइकिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो एक फैक्ट्री है जिसमें कि 150 बाइसाइकिल बनते हैं पर डे, तो हाउ मैनी बाइसाइकिल्स बता रहा है मंथ, जनवरी में कितने बनेंगे ये आपको बताना है। भाई जनवरी का बने बताना है, जनवरी कितने दिन का होता है, क्वेश्चन यही है ना। 150 बाइसाइकिल बनते हैं पर डे, वन पर डे, यहाँ लिख देंगे पर डे, लिख दीजिए पर डे, ठीक है। तो जनवरी के जो महीना होता है 30वां महीना, तो अभी पता है वी नो जनवरी आएगा कितना, 31 डे होता है जनवरी में, ठीक है। तो 150 में 31 गुना कर देंगे, आएगा 4650, 4650 बाइसाइकिल बना पाएंगे। यही आपका राइट आंसर, एक बार चेक कर लीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका यही है, द लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है 825 675 एंड 450। तो फाइंड द मैक्सिमम, मैक्सिमम का है एचसीएफ, मैक्सिमम का मतलब मिनिमम का तो एलसीएम करना है और मैक्सिमम का तो एचसीएफ। कुछ नहीं सोचते हुए डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 825 675 450, तो इसको करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके एचसीएफ और भी आसान होता है। तो 5 5 3 11 होगा, करके देख लीजिएगा। 6 7 5 का होगा 5 5 3 3 3 और 4 5 0 होगा 5 5 2 3 3। तो तीनों में कॉमन क्या है देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, तो ये कॉमन हो गया, यहाँ 5 लिख दिया। अब फिर देखिए 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, फिर लिख दिया 5। अब देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी है, 3 लिख दिया। और कुछ है तीनों में सेम नहीं है, तो इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए 75 सीएम आएगा, यही आपका राइट आंसर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। डिटरमाइन फर्स्ट 5 मल्टीपल बताना 13 का, ये तो जानते हो स्टूडेंट्स आप लोग 21 का है कि नहीं। फर्स्ट 5 मल्टीपल से भाई इसका टेबल लिखते चलो, 26 में चलते 34 रुपये, सर ये होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। 13 का टेबल लिख दो, 5 बार तक है ना। 13 में जाता है 13 टू जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 42, 13 5 जा 65, ये होगा राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यही है ना फाइंड एचसीएफ है, एचसीएफ निकालना है, तो आप लोग खुद जानते हो भाई एचसीएफ निकालना है। 24 और 36 का, 24 का फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 × 3 होगा। 36 का 2 × 2 × 3 × 3 होगा। दोनों में कॉमन क्या है भाई 2 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये दोनों कॉमन है ना। 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसको लिख दिया। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसको लिख दिया। तीनों को गुना कर 2 3 4 12, 2 2 4 3 12, यह होगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आपका ये फाइंड द कॉमन फैक्टर 4 8 12, कॉमन फैक्टर बताना भाई। कॉमन फैक्टर कैसे बनेगा देख लीजिए। 23 है ना, 4 8 12 का कॉमन फैक्टर कैसे करेंगे देख लीजिए। 4 का क्या होगा भाई 1 2 4, 4 का जो होगा कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। 4 का जब फैक्टर करेंगे एटलीस्ट फैक्टर इस टाइप का जो फैक्टर होगा, देखो इसका जो होगा 1 2 4। अब 8 का होगा 1 2 4 8, 1 से कटेगा 8, 2 से कटेगा 4 से कटेगा और 8 कटेगा। 12 कैसे कटेगा 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से। टोटल कॉमन फैक्टर बताना है क्या है। देखो 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 भाई, यहाँ 1 लिख दिया। 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि तीनों में मिल जाएगा, है ना। यही आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा इसका 4 8 12 का 1 2 4, ये आपका राइट आंसर का क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं स्टूडेंट। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय, तो ऐसा कोई नंबर बताना है जो कि 6 8 9 से, भाई इसका क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, फिर भी बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। यही है ना। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसका एलसीएम निकालेंगे। 6 8 12 का एलसीएम निकालेंगे। हाँ यही मेथड होता है दिल्ली में। देखो 2 से किया 3 4 और 6, 2 से किया
फिर कटेगा 2 से कटेगा 3 का 3, 2 2 जा 4, 3 2 3 जा 6। अब 3 से होगा 3 1 जा 3, 2 से होगा लेकिन बाद में कर लेंगे। 3 से होगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 से होगा फिर ऐसे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 24। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो आप पहले ये निकालेगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, है ना। तो आप निकालेंगे 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट होगा तो भाई कितना होगा भाई, तो 1000 होता है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये 24 जो आया था ना, ये 24 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका 16 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 24 में 16 को घटाएंगे 8 आया, है ना। यानी कि 8 का और नीड होता जो कि पूरे डिवाइड होता है, नहीं 1000 में अगर 8 को और जोड़ेंगे, 1000 में 8 को और जोड़ेंगे तो वो 24 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6 8 12 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया। तो वो नंबर 4 डिजिट का कौन सा होगा भाई, 1000 में 8 को जोड़ देंगे 1008। देखो 1008 यानी 1008 डिविजल बाई 6 8 12 होगा, यानी कितना आएगा वो आपका 1008। यही आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यही है ना, फाइंड द एलसीएम 12 15 और 45। इसका एलसीएम निकालना है 25 का, तो ये सब आप लोग जानते हैं, देख लीजिए 12 15 और 45 का, 12 का 2 2 3 5, 15 का 3 5, 45 का 3 3 5, ऐसे भी निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए क्या क्या कॉमन है, कॉमन तो नज़र नहीं आ रहा है, 2 है 2 लिख दिया, यहाँ पर 3 है 3 3 3, तीनों जगह तो एक ही बार लिखेंगे, तीनों जगह है तो लिख दिया। फिर 2 है, फिर 2 तीनों में नहीं है, फिर इसको एक बार लिखेंगे। फिर 3 और एक बार था तो और एक बार है लेकिन सब में नहीं है तो 3 लिख दिया, 5 लिख दिया। ये तो आप लोग जानते हैं, तीनों मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने से 180 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट बचा क्वेश्चन नंबर 26 आज का, ठीक है। फाइंड द एचसीएफ निकाल 27 और 63 का एचसीएफ निकालें, 27 और 63 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए इसका अगर फैक्टर करेंगे 3 × 3 × 7 होगा, 63 करेंगे, 63 का करेंगे 3 × 3 × 7 होगा, 3 3 9 27, 63 का होगा 3 3 9 27, 9 7 63, 3 3 9 और 9 7 63, है ना, हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 लिख दिया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 लिख दिया। एचसीएफ कितना आएगा 9। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग को करना था आज, इतना ही हम करवा सके आज, क्योंकि भाई हम नाइट में बना रहे हैं अभी, है ना, नाइट में बना रहे हैं वीडियो। अब सुबह तक आपको इसका अगला वीडियो मिल जाएगा, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ओके। और मेरा इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो जैसे स्टूडेंट्स प्रेम से रहो, प्रेम से बोल।